नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश 32 साल से पार्टी से जुड़े थे और लालू के बेहद करीबी नेताओं में माने जाते हैं। लालू यादव के चारा घोटाला में जेल जाने के बाद से पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में है। रघुवंश तेजस्वी के कुछ फैसलों और रामा सिंह को राजद में शामिल कराए जाने की कोशिश से नाराज थे। रघुवंश प्रसाद अभी दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। वे अपने फेफड़े की बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के बेड से ही राजद प्रमुख लालू यादव को इस्तीफा भेज दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आम जन का बड़ा स्नेह मिला। मुझे क्षमा करें। रघुवंश राजद के बड़े नेता माने जाते हैं। उनके पार्टी छोड़ने का असर विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। रघुवंश का असर तेजस्वी यादव के विधानसभा सीट राघोपुर में भी है। उनके पार्टी छोड़ने से तेजस्वी की सीट फंस सकती है। दूसरी ओर रामा सिंह के लिए अब राजद में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर चौहान ने सुबह सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने को लेकर बातचीत की। उनसे प्रदेश में हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना के इस संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को आश्वस्त किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। आइनॉक्स की जो कंपनी 20 टन ऑक्सीजन नागपुर से सप्लाई करती थी, अब वही कंपनी गुजरात से और उत्तर प्रदेश से 20 टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को सप्लाई करेगी। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के जो छोटे छोटे प्लांट हैं, उनकी क्षमता भी केवल 50-60 टन थी। हमने उनसे आग्रह किया है कि वो फुल कैपेसिटी पर अपना प्लांट चलाएं। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। आइनॉक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। देवास में जैसा पता लगा है कि 4 जानें चली गई ऑक्सीजन के न होने की वजह से। ये अरेंज करना चाहिए सरकार को, और नहीं तो जो आंकड़ा है जान जाने का और बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का टेंशन अनुसूचित वर्ग की सीटों को लेकर है, जो 2018 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली साबित हुई थी। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की नजर उन 9 सीटों पर है जो एससी कोटे की है। अनुसूचित जाति वर्ग बहुल वाली इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने फोकस बढ़ा दिया है। 2018 के चुनाव में ये सीटें बीजेपी के लिए हानिकारक साबित हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी 27 सीटों में इन 9 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। एक दिन पहले हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में भी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उन सीटों पर फोकस बढ़ाने को कहा है, जिस पर 2018 में चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सरकार के हर वर्ग को लेकर लिए जा रहे फैसलों से इस बार का माहौल बदला हुआ है। उपचुनाव से पहले बीजेपी की दलित वोटों की चिंता पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय उत्पादों को बिहार में जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 20,050 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करते हुए यह भी कहा कि बिहार के गांव को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार अपने प्रयासों में और तेजी लाएगी। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की और आधे दर्जन से अधिक योजनाओं की शुरुआत की। भोजपुरी में सभी के अभिवादन से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे
जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। पीएम ने कहा कि यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन तीनों की ताकत एकजुट होकर जब काम करेगी तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कि इस कार्यक्रम में जो मत्स्य संपदा योजना का नेशनल लॉन्च किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा बिहार की कई योजनाओं का भी आपने उद्घाटन और शिलान्यास का समय दिया है, इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पूर्णिया में मरंगा में सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी का शिलान्यास 12 मई 2018 को हम लोगों ने किया था और इतने कम समय में ये काम पूरा हो गया। जब हम लोग वहाँ पर गए थे शिलान्यास करने तो एक बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आखिरकार ये जो पूरा हो जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा तो इसकी क्षमता होगी प्रतिवर्ष 50 लाख सीमेन स्ट्रॉ कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग हेतु इसका होगा। तो बिहार में तो ये पूरा सबको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में और अन्य राज्यों में भी इसकी सुविधा लोगों को मिलेगी। और ये जो काम हो रहा है इसके लिए हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया और इसके लिए कार्यक्रम चलता रहे तो उस पर कई पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए इसकी उच्च गुणवत्ता हेतु 59 पदों को स्वीकृत किया गया है। उसके संचालन के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी करीब 47 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। रघुवंश प्रसाद पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक थे। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद ने हाल ही में बनी नई राष्ट्रीय कमेटी में उनका नाम उपाध्यक्ष के रूप में राबड़ी देवी से भी ऊपर रखा था, लेकिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी कार्यशैली से वह नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय आना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि प्रेस वार्ता भी वह घर पर ही बुलाते थे। उधर रामा सिंह को राजद में शामिल किए जाने की सूचना ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी। रामा सिंह उन्हीं के वैशाली जिले के हैं और उन्हीं की बिरादरी से भी आते हैं। राजद से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार के सम्मान की बात करने वाला राजद रघुवंश बाबू जैसे धरोहर का भी सम्मान नहीं कर सका। रघुवंश बाबू बिहार के एक सम्मानित समाजवादी नेता हैं। भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी को त्यागने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि धन की उगाही और टिकट बेचने वाली पार्टी किसी धरोहर का सम्मान कर भी नहीं सकती। वैसी पार्टी में किसी को सम्मान मिलेगा, यह सोचना भी बेमानी है। जयरेवा खंड ने कौशल विकास संचालनालय के मुख्यालय को भोपाल स्थानांतरित करने के फैसले का विरोध किया है। संगठन के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि संचालनालय के लिए कई IAS के पद हैं, लेकिन जबलपुर मुख्यालय में कोई नहीं बैठता, जो शहर से ये सौगात छीनने की साजिश है। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश का जो जहाँ पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं, उसको भोपाल स्थानांतरित किए जाने के लिए माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जुलाई में ये विभागीय निर्णय लिया है कि इसको सितंबर तक इसको स्थानांतरित कर दिया जाए। उसके खिलाफ में हमने विरोध शुरू किया है। जब हमारे पास ये जानकारी आई, अभी अखबारों में आया कि माननीय हमारे विधायक जो हैं अशोक रोहाणी जी, उनको मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में आश्वासन दिया ये संचालनालय यहाँ से नहीं जाएगा। ये 1 नवंबर 1956 में जो 4 सौगातें जबलपुर को मिली थी राजधानी के बदले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय और कौशल विकास संचालनालय, उसमें से ये 4थी सौगात।
MPEB का भी खंडन हो चुका है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी खंडन हो चुका है, होम गार्ड का कब हो जाए पता नहीं। लेकिन अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कौशल विकास संचालनालय कि ये करीब 900 ITI जो मध्य प्रदेश की हैं उनको संचालित करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायक अशोक रोहाणी को आश्वासन दिया कि कौशल विकास संचालनालय का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है और वे सिर हिलाते हुए वापस चले आए, लेकिन हकीकत कुछ और है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।